चुनावी नतीजों से पहले ज्योतिषियों की बड़ी घोषणा। देखिए उत्तर प्रदेश में ज्योतिष किसे बना रहे हैं मुख्यमंत्री। कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ज्योतिषियों में भी छाए अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या अखिलेश यादव बनने वाले हैं मुख्यमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ को मिलेगी कुर्सी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब आखिरी के 2 चरणों में एंट्री ले चुका है और जैसे जैसे चुनाव अंत की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे कयासों का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होते और चुनावी नतीजे आते उससे पहले ही सीएम कौन बनने वाला है इसका ऐलान हो गया है और ज्योतिषियों की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं उससे तो प्रदेश में हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या सीएम फिर से योगी आदित्यनाथ बनेंगे या फिर अखिलेश यादव सत्ता संभालेंगे। साथ ही साथ लोग मायावती को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। तो फिर आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक कर तमाम ज्योतिषियों के ऐलान हम आपको बताएंगे कि कौन सीएम की रेस में सबसे आगे है। याद करिए 15 मार्च 2020 का वो दिन जब अखिलेश यादव लखनऊ में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि दिल्ली जाते वक्त विमान में एक व्यक्ति ने मेरा हाथ देखा। उसने कहा मेहनत कीजिए 350 सीटें आ जाएंगी। ये पहली बार नहीं था जब चुनाव के वक्त कोई सीएम रह चुका शख्स ज्योतिष की भविष्यवाणी का जिक्र कर रहा है। असल में यूपी की नेता नगरी में ज्योतिषियों ने खूब मंत्र फूंके हैं। बताएंगे कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन पहले राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री बनने का एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनिए। एक ज्योतिष ने इमरजेंसी के दौरान जेल में जब राजनाथ सिंह थे तब ऐसा ही कहा था। नेतागिरी के चक्कर में राजनाथ जेल में थे, उम्र कोई 24 साल थी और ज्योतिष ने हाथ देखते हुए तमाम कैदियों के सामने कहा था कि तुम एक दिन मुख्यमंत्री बनोगे। ये बात सुनकर मौके पर मौजूद तमाम लोग हंसे जरूर थे, लेकिन 25 साल बाद 28 अक्टूबर 2000 को वो भविष्यवाणी सच हो गई और राजनाथ सिंह यूपी के सीएम बन गए। इस बार भी ऐसे ही ऐलान किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं 2022 की, तो सीएम की रेस में मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ हैं और इन सब को लेकर ज्योतिष क्या कहते हैं वो भी आप जान लीजिए। ज्यादातर ज्योतिष मायावती को फाइट से बाहर बता रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के पंडित पंकज शुक्ला के मुताबिक बीएसपी निर्णायक सीट हासिल करेगी और वही सीटें सरकार बनाने में मददगार साबित होगी। दूसरी तरफ रावण संहिता के जानकार आशीष पाठक कहते हैं कि बीजेपी के अच्छे दिन अब बीत गए हैं। 2019 की जीत के बाद ग्रहों की चाल बदली है। यूपी में बीजेपी को निराशा मिलेगी और हार के संकेत हैं। रावण संहिता के जानकार आशीष पाठक की एक अखबार कटिंग भी मिली है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनने का दावा किया है। हालांकि ये कटिंग सही है या गलत इसकी मोहर मीडिया हलचल नहीं लगाता। ज्योतिषाचार्य सविता अग्गी कहती हैं कि अखिलेश 49वें साल में हैं। फरवरी 2022 से इनके राजनीतिक जीवन में बदलाव होगा। मार्च में उनके कुछ फैसले थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा और सरकार बन सकती है। इस बार ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रयागराज के पंडित असीमानंद ने 3 मार्च 2012 को कहा था कि सपा सरकार बना रही है। उसके बाद लखनऊ से लेकर वाराणसी के पंडित यही कहने लगे थे। सिर्फ प्रयागराज के रामेश्वर दुबे ने उस वक्त कहा था कि बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है। उन्हें सिर्फ इक्का दुक्का ज्योतिषियों का साथ मिला था और 2012 में जब रिजल्ट आया तो यूपी के ज्योतिषी चहक उठे, क्योंकि सपा ने 224 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन 2017 में ज्योतिषियों की हवा निकल गई थी। किसी ने मायावती के सीएम बनने की घोषणा की थी तो किसी ने त्रिशंकु सरकार का दावा किया था, लेकिन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर सारे दावे फेल कर दिए थे। देखना यह है कि अब की बार ये दावे सच साबित होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।